में तो आ ही गया, ओ मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, मेरे दुख को मिटाना तेरा काम है, मेरी झोली भर जाना तेरा। ये तुम्हारे ऊपर है। पार्वती जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, उमा ने महेश भगवान के सामने प्रसंग छोड़ा। वो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसा उपवास बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन के बल पर आप मुझे बारंबार प्राप्त हो। कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे आप मिल जाएं बार बार, जितने जन्म लूं उतनी बार आप ही मिले, आप ही। अब पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले, पति से पूछा। तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। पर साड़ी वही की वही चलेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, नीचे थोड़ी सी गोटा जड़ी लगा दो तो थोड़ी सी ठीक दिखे, बस ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें, फिर क्या दिक्कत है? बस इनमें कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेई गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं ना, यदि अपनी आंखें निगाहें, आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा, उससे ना बोलिए, प्रेम की वाणी बोलो। करुणा और वात्सल्यता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तब पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। 2 व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे, ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही, अब ठंडी इतनी पड़ रही, और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट, अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए, तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो कुछ गांव के लोग वहां के मोहल्ले के आ गए, आते से इन्हें उठाया, उठाते से इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है, पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई।
अब सारे ने मिलकर एक विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना है। तो चार ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापड़ा निपटी गया, ले अभी तक तो जिंदा था, चले गया। तो तुम बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने, अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे। जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले, अये उमा सुन, हस्त नक्षत्र में जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन, उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म में माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, जितने अवतार माता पार्वती के हुए, हर अवतार में माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया है, हर अवतार में। और सती बनकर जब प्रकट हुई, सती बनकर भी उन्होंने जब अवतरण का भाव प्रकट किया, तब उन्होंने व्रत धारण किया। उसके बाद में माता पार्वती बनी गई, और पार्वती बनकर देव ऋषि नारद ने उनसे कह दिया, हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद पहुंच गए, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पहुंचे, मांगो क्या चाहिए। हिमालय राज आज देव ऋषि नारद से कहते हैं, आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता, आप पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मन की एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी का भाग्य, और कोई पार्वती कोई साधारण है? मैनावती जिनकी माता हो, कौन मैनावती? पितरों की बेटी मैनावती जिनकी माता हो, पितरों की बेटी मैनावती जिसकी माता, और उन पितरों की ये बेटी की बेटी ये पार्वती, इसका भाग्य बताना कितना कठिन। अरे गरुण पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुण पुराण में लिखा है, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए, रोए, चाहे माथा बड़ी के, मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई भगवान शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में आ जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ?
इसके पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं। उनका पुण्य इकट्ठा करो, शंकर जी बोले, और इसके खाते में डाल दीजिए। पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। ओ हो, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब? नहीं, तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाला। एक काम करो, थोड़े दिन तक फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे। जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे, अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए वो बात, पर तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई खा के देखो, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार, ना व्यवसाय, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना शरीर, रोग, बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना, तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन, गली, क्यारा, कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा। ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी को धक्का तो लगवा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से, देवलोक से, कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है, देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता वो, देगा। देने में कमी नहीं रखे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, अब ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़। अब माना हम पापी, हम कपटी, हम छली, अपनी अपनी बुराई गिना दिया करो साहब, रखना नहीं है। अपनी अपनी बुराई गिनाया करो, बिल्कुल आगे रह कर। भोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं, भोले बाबा भूख लग रही थी ना, इसलिए सबसे पहले खा लिया। तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जरा, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रिवाय आपसे, भूखी नहीं रिवाय। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे, नहीं बने खूब। इस शरीर को जो बने वैसा करो। देखा देखी में, किसी के देखा देखी में एक ने रख लिया, देखा देखी में काम बिगड़ गया। और वो कथा याद करो नहीं, देखा देखी में
लिखने को आ गया कक्षा 8वीं का एग्जाम, एक के पीछे एक बच्चे बैठे, परीक्षा में ऐसे बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। अब याद इके भी था, याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार बड़ी, पर इसने सोचा आगे वाला का देख के लिख दो, तो उसने लिख दिया ना कुतिया बीमार है। आगे वाला का देख के उसने थोड़ा गड़बड़ हुआ लिख दिया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहे, हम तो एक लौंग पे करें, वो के देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया एक लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बहा। अब कई करे भाई एक लौंग पे व्रत कर, तो देखा देखी क्यों करो, तुमसे जितना बने उतना करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। तुमसे जितना बने, तुम भगवान का भजन करना है तो किसी के दिखावे में नहीं, किसी के उसमें प्रभाव में, तुम तो अपने मन से करो, तुम अपने मन से करो। तुम अपनी चित्तवृत्ति से करो। अब आप लोगों ने वो श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन करी, सबने अपने अपने घरे करी कि नहीं करी? बोलो ईमानदारी, करी ना? तुम्हारे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था क्या? नहीं गया? नहीं कोई बोलने गया? नहीं। तुम्हारे हृदय में शंकर आया, तुमने करी। आज एक माता जी कोई आई थी, वो कह रही थी गुरुजी कई अनुष्ठान करवाया, कई शंकर जी की पूजन कराई, महाराज तो सारा काम निपटी गया। कहाँ गई वो अम्मा? बैठी थी, मेरी लड़की का जॉब लग गया ने, उसकी सर्विस ऊंची हो गई ने, ये हो गया। शिव की भजन में, स्मरण में तुम दिल से अगर कुछ कर रहे हो, दिल से भगवान को पुकार रहे हो, तो वो कहीं पर कोई कमी नहीं रखता। बस उसको मन में बिठा कर, चित्तवृत्ति में बिठा कर, देखा देखी में नहीं। उसने देखा देखी में कुछ करा, अपने को नहीं करना देखा देखी में। देखा देखी में तो सारा काम बिगड़ी जाए, एक भी अच्छा काम नहीं हो देखा देखी में, एक भी नहीं। अच्छा करो, जितना अपने को आता है उतना करो, जितना अपने से सद जाए उतना व्रत करो, उतना भजन करो, ज्यादा नहीं। उमा माता ने सुन लिया, पार्वती मैया का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने कह दिया। देवऋषि नारद से कहा इसका भाग्य बता दो। नारद जी ने सीधी सीधी बता दी, इनके जो पति होंगे भस्मधारी, जटा जूट बांधे हुए, मृगछाला पहने हुए, हाथ में सुंदर त्रिशूल होगा, गले में मुंड की माला होगी। इतने में मैनावती की आंख में से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा हम तो छोरी नहीं भी आएंगे दादा, ऐसे कई छोरी भी आए, बेटी का ब्याह करे तो अच्छा लड़का देखे, अच्छा परिवार देखे, अच्छा कुटुंब देखे, सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को बिहाते थे। आज के जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा, ठीक है। और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि बस सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया ना। पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के जा रहा था, तुमने भी देखा होगा है।
टीवी में अखबार में सब दूर चल रहा, तो लोग उससे जा रहे ऑटो में भरा भरा के, न मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने, बस ने, सब में भरा के जा रहे ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुंबई ने, पुणे तो कहीं अहमदाबाद, तो कहीं वहां से, कोई के वहां से, सब दूर से आ रहे। तो तुम काहे को जा रहे? तो कि हमारी नौकरी थी। तो नौकरी थी तो वहां क्यों नहीं दिया? नहीं, अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खुलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा। आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सरी मना नहीं है। पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश